हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 21 मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 और इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको स्टार्टिंग में ही ये पिक्चर दिया हुआ है, तो इस पिक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे। श्रद्धा, आयशा एंड Emily's parents decided to take a trip in the summer vacation. They booked a special minibus for the trip. In the morning, everyone got ready. They waited for the bus for a long time, but it did not arrive. When they made inquiries on the phone, they realized that the driver of the bus did not know where exactly they were all waiting. देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर के बारे में हमें क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो श्रद्धा है, आयशा है और एमिली है, उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि समर वेकेशंस के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे और ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक मिनी बस को बुक करते हैं ट्रिप के लिए जाने के लिए। और सुबह सुबह ये सारे लोग रेडी है जिस दिन उन्हें ट्रिप के लिए निकलना है। वो लोग सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि बस कब आएगी, लेकिन बस नहीं आती है। बहुत टाइम हो जाता है लेकिन फिर भी बस वाला वहाँ पे नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं फ़ोन के ऊपर कि बस ड्राइवर क्यों नहीं आया है। तो फिर फ़ोन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो बस ड्राइवर है उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये लोग कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं ये हम देखेंगे। फाइनली द बस अराइव्ड एंड दे सेट ऑफ ऑन देयर ट्रिप। और फाइनली कुछ देर के बाद वो ड्राइवर वहाँ पे पहुँचता है और उसके बाद वो लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। व्हाट कॉज द कन्फ्यूजन इन द ट्रिप। तो ये जो ट्रिप में उनका कन्फ्यूजन हुआ, ये किस लिए हुआ था और क्यों हुआ था। व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। तो इस तरीके की जो कन्फ्यूजन होते हैं, तो इनको टालने के लिए, इनको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई सजेशन है तो आप बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर उन लोगों ने पहले से ही सब कुछ डिसाइड किया होता, अच्छे से मैनेज किया होता कि कौन सी जगह पे उनको रुकना है, कौन सी जगह पे बस ड्राइवर आएगा, तो ये कन्फ्यूजन उनका उन सब लोगों का नहीं होता। टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क स्मूथली सम मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो देखिए कोई भी अगर काम आपको अच्छे से करना होता है तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। द फर्स्ट स्टेप इज़ मैनेजमेंट इज़ टू प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ हाउ एंड व्हेन द वर्क इज़ टू बी डन। तो देखिए मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको एक आउटलाइन बनाना होता है। आउटलाइन मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपको जो भी काम करना है तो उसे आप कब करने वाले हो और कैसे करने वाले हो, ये आपको पहले ही सब सोच के रखना होगा। If we are going to be working in a group, the outline must be clearer and more detailed. अगर कोई काम आप ग्रुप में करते हो, जैसे कि अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हो, ट्रिप पे जाने वाले हो या फिर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, तो सब लोगों से आपको पहले ही डिस्कस करना चाहिए कि हम लोग कब निकलने वाले हैं, कहाँ पे जाने वाले हैं। तो ये सब डिटेल में पहले ही आपको क्लियर करना चाहिए। वन हैज़ टू डिसाइड वॉट टास्क ईच पर्सन विल कैरी आउट। अगर आप कोई पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करते हो और ग्रुप में, तो देखिए यहाँ पे आप सबको डिसाइड करना होगा। ईच पर्सन को ये पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है। ईच पर्सन मस्ट नो क्लियरली हाउ टू कैरी इट आउट। और उस हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि मुझे मेरा काम किस तरीके से करना है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हैज़ टू बी मेंटेन अमॉन्ग द पीपल इन्वॉल्व। तो प्रॉपर अगर कोऑर्डिनेशन है, सपोज आपके घर में कोई पार्टी है, उसके लिए आप सब लोग तैयारी करने वाले हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है और मैं किस तरीके से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपके जो पेरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए आप कौन सा काम करने वाले हो, और आपको भी पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके साथ मिलके उनके लिए आपको कौन सी हेल्प करनी है। तो ये जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है ये काफ़ी ज़रूरी होता है। वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट ईच पर्सन इज़ डूइंग हिज हर वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको कोई काम करते हो तो उस टाइम ये श्योरिटी देखो कि आप लोग जो कर रहे हो वो काम तो आप करते ही हो, लेकिन अगर बाकी के लोग हैं उनको अगर कोई ज़रूरत है, यहाँ पे अगर कोई नीड है उनकी, तो आप हेल्प कर सकते हो। एंड एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर द वर्क नीड्स टू बी मेड इन एडवांस। अगर कोई काम करने के लिए आपको जो पैसे लगने वाले हैं उस अमाउंट को आप पहले से ही क्या करोगे, तैयार रखोगे एडवांस में। इफ़ ऑल दिस थिंग्स आर डन प्रॉपरली द वर्क गेट्स कम्प्लीटली स्मूथली। इवन इफ वन पर्सन मेक्स अ मिस्टेक और स्लैक्स ऑफ ऑन द जॉब द वर्क डज नॉट गेट कम्प्लीटली प्रॉपरली। तो देखिए अगर आप पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, उसके लिए जो पैसे लगने वाले हैं वो तो आपके पेरेंट्स ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सब कुछ अच्छे से कर लेंगे, लेकिन उनको एडवांस में ही करना होगा। पार्टी के दिन तो वो पैसे अमाउंट जमा नहीं करते बैठेंगे। उसके बाद
अगर आप सब लोग एक साथ अच्छे से काम करते हो, अगर आप डेकोरेशन का काम करते हो, आपकी मम्मा जो है केक बनाने का काम करती है और पापा बाहर से जो भी सामान लाना है वो लेके आते हैं, तो आपकी पार्टी जो है अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। इवन इफ वन पर्सन मेक्स अ मिस्टेक, तो देखिए अगर आपके मम्मा ने केक बनाया ही नहीं तो कैसे होगी पार्टी? अगर केक ही नहीं रहेगा तो बर्थडे पार्टी होगी क्या? नहीं। अगर आप लोग डेकोरेशन करने वाले हो और आपकी मिस्टेक हो गई और डेकोरेशन नहीं हो पाता है, तो वो पार्टी हो पाएगी क्या बिना डेकोरेशन की? नहीं। तो इसी तरीके से कोई भी काम होता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया पार्टी का, लेकिन अगर कोई भी काम होता है वहाँ पे एक पर्सन भी मिस्टेक करता है, जैसे कि हमने ट्रिप का एग्जाम्पल देखा, अगर ड्राइवर को पता ही नहीं चलता कि वो लोग कहाँ पे खड़े हैं और वो नहीं पहुँच पाता, तो फिर उनकी ट्रिप ही कैंसिल हो जाती। तो इस तरीके से एक सिंगल पर्सन के मिस्टेक से भी पूरा जो काम होता है ये खराब हो जाता है। सम मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इवन व्हेन गेस्ट आर इन्वाइटेड होम फॉर लंच। तो देखिए मैनेजमेंट करने के लिए कोई बड़ी चीज़ होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि अगर पार्टी है या फिर ट्रिप है उसके लिए ही मैनेजमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर घर पे हम किसी के लिए किसी को इन्वाइट करते हैं लंच के लिए, गेस्ट जो होते हैं हमारे, उनको अगर लंच के लिए बुलाते हैं घर पे, तो उसमें भी हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। तो कैसा मैनेजमेंट होता है वहाँ पे? व्हाट डिशेस विल बी मेक फॉर लंच, आप लंच के लिए कौन सी डिशेस बनाने वाले हो अलग तरीके के। व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू मेक देम, अगर आप कोई डिशेस बनाने वाले हो तो उसके लिए आपको कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए उसको पहले ही आपको सोचना होगा। डू वी हैव ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स एट होम और विल दे हैव टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी सामान आपको लगने वाला है डिश बनाने के लिए अलग तरीके के, वो आपके घर में है या नहीं है, ये आपको पहले देखना होगा। अगर नहीं है तो आपको मार्केट से लाने होंगे। हाउ विल वी रिसीव द गेस्ट, आपके गेस्ट को आप किस तरीके से रिसीव करोगे। पेरेंट्स डिसाइड मेनी सच डिटेल्स इन एडवांस एंड एक्ट ऑन देम, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले ही डिसाइड करके रखते हैं कि अगर गेस्ट आने वाले तो उनके लिए कौन सी डिश बनेगी और मार्केट से क्या क्या सामान लाना है, वो पहले से ही तैयार रहते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज डिसाइडेड प्रॉपरली एंड कैरिड आउट एज प्लान, द पार्टी विल आल्सो बी अ सक्सेस। तो इस तरीके से हमारे गेस्ट आने के बाद हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। अगर हम पहले से सब बातें सोच के रखते हैं तो सारा काम अच्छे से हो जाता है। इफ़ समथिंग इज लेफ्ट आउट और इफ़ अ टास्क इज नॉट डन इट कैन स्पॉइल द पार्टी। तो जैसे पहले हमने बर्थडे पार्टी का डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे कोई भी एक टास्क छूट जाता है तो हमारी पूरी पार्टी जो है स्पॉइल हो जाती है। इफ मैनेजमेंट इज नेसेसरी इवन फॉर स्मॉल फंक्शन सच एज दिस, हाउ इम्पोर्टेंट इट मस्ट बी रनिंग अ स्कूल, अ टाउन, अ डिस्ट्रिक्ट, अ स्टेट एंड अ कंट्री। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी के बारे में हमने डिस्कस किया, या फिर हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया। तो छोटा सा जो फंक्शन है उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो सोचिए यहाँ पे स्कूल जो होता है, इतने वहाँ पे बच्चे हैं, टीचर्स है, स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसको चलाने के लिए किस तरीके का मैनेजमेंट होगा। हमारा जो टाउन होता है, सिटी होती है, उसे किस तरीके से मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही लोग हैं, तो इस सारी चीज़ें जो है इनको मैनेजमेंट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और अच्छे से मैनेजमेंट होता है तभी सारी चीज़ें स्मूथली चल पाती है। इफ़ यू मैनेज यूर स्टडीज़ प्रॉपरली यू लर्न बेटर, हाउ कैन डू दिस। अगर आपको आपके स्टडीज़ के बारे में भी अच्छे से मैनेजमेंट रखना है, उनको मैनेज करना है अच्छे से, अगर आपको पढ़ना है तो कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए, जैसे कि फिक्स अ टाइम फॉर स्टडिंग एवरी डे एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो सबसे पहले तो आप टाइम फिक्स कीजिए। आपका अगर स्कूल मॉर्निंग में है तो आप इवनिंग में या फिर रात में कब पढ़ सकते हो ये टाइम फिक्स कीजिए, या फिर आपका आफ्टरनून का स्कूल है तो सुबह देखिए कि आप कब स्टडी करने वाले हो। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी स्टडीड एवरी वीक, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 लेसन नंबर 3 और सॉल्विंग सम्स विथ फ्रैक्शंस। तो इस तरीके से लिस्ट बना के रखिए आप एक पूरे हफ्ते का कि कौन से दिन आप क्या करने वाले हो। स्टडी द आइटम्स इन योर प्लान, टेक इनफ टाइम टू स्टडी ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, टाइम देना है, और जो भी स्टडी आप करने वाले हो उसका एक प्लान अच्छे से पहले ही रेडी रखिए। डू नॉट अवॉइड स्टडिंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इनफैक्ट फिनिश स्टडिंग देम फर्स्ट। अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो उसे साइड में रख देते हैं कि मैं बाद में करूँगा, और जो ईजी लगता है या फिर अच्छा लगता है उसी सब्जेक्ट को लर्न करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है सबसे पहले तो उसे ही आप स्टडी कीजिए, और बाद में जो आपको ईजी लगते हैं उनको कीजिए। इफ़ यू हैव फ्री टाइम पुट इट टू गुड यूज़ बाय स्टडिंग। तो देखिए अगर आपको फ्री टाइम अगर मिल जाता है, जैसे कि आपने स्टडी के लिए जो टाइम निकाला है वहाँ पे आपका स्टडी हो जाता है, उसके बाद अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो उसे भी अच्छी चीज़ें करने में आप क्या करोगे, उसको स्पेंड करोगे उस टाइम को। जो भी बाकी की चीज़ें होती कि जैसे कि टीवी देखना या फिर टाइम पास करना, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है।
Fix a particular time for playing, watching TV and resting. However, remember to spend only that much time for those activities. तो देखिए जैसे कि प्लेइंग, कोई भी आप जो गेम खेलते हो, खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए, आराम करने के लिए भी हमें टाइम देना होता है। लेकिन देखिए कि उसके लिए एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप टीवी देखोगे, पूरा दिन आप खेलते रहोगे, नहीं, हर एक चीज़ के लिए फ़िक्स टाइम आपको देना चाहिए। और उसी तरीके से टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी सारी चीज़ें टाइम पे हो जाएगी। What tasks are necessary for the management of your classroom? How will you choose your representative to carry out those tasks? तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमारा क्लासरूम होता है, हमारे क्लासरूम का मैनेजमेंट करने के लिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। जैसे कि मॉनिटर होता है क्लास का, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, उनको चूज़ करने के लिए कौन से टास्क होते हैं, जैसे आपको पता होगा आपके क्लासरूम में जो करते होंगे। हैज़ द क्लासरूम बीन क्लीन प्रॉपरली, तो कौन से टास्क होते हैं देखिए, जैसे कि क्लासरूम क्लीन है या नहीं है प्रॉपरली। इज़ देयर चौक एंड डस्टर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डस्टर और चौक है क्या नहीं, ये काम देखने का काम कौन करता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है क्लास का। तो ये क्लास का मैनेजमेंट वो संभालते हैं। इज़ द बोर्ड क्लीन, चेकिंग दिस थिंग्स रेगुलरली, राइटिंग गुड थॉट्स ऑन द बोर्ड एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती है ये सारे चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं, क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। Similarly, to make sure that the school is run smoothly, a school management committee is formed। तो देखिए क्लास के लिए अगर बात करते हैं तो वहाँ पे एक जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक या दो, वो लोग संभालते हैं। लेकिन पूरे स्कूल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे स्कूल को अच्छे से चलाने के लिए एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जो हमारे पूरे स्कूल को मैनेज करती है। The school management committee consists of parents, teachers, local experts and student representative। तो देखिए ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसमें ये सारे लोग काम करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स है, टीचर्स है, लोकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं, या फिर जो पूरे क्लास के, हर एक क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये आते हैं ये इस कमेटी में। द कमेटी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर्स। तो ये जो कमेटी होती है उनमें सारे लोग क्या करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। इट गिव्स गाइडेंस सो एज टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज़, इट प्रिपेयर्स एंड रिकमेंड्स अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो ये लोग साथ में आके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर, डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर, और हमेशा प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमारे स्कूल को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इट कीप्स एन आई ऑन द रेगुलर अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन द स्कूल। It helped in carrying out schemes such as the midday meal. In this way, teachers and parents were together through the school management committee to ensure the all राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो देखिए स्कूल के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होने के लिए जो कमेटी में हमने देखे कि पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो ये सब मिलके ये काम करते हैं, तभी पॉसिबल हो पाता है सब कुछ। जैसे कि कोई अलग अलग स्कीम्स होते हैं, मिड डे मील है या फिर बाकी के जो भी बच्चों के लिए स्कीम्स निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब साथ में आकर करते हैं, तभी हमारा जो स्कूल है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छे से चल पाता है। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको एक पिक्चर दिया है कि किस तरीके से रोड साइड में एक एक्सीडेंट हुआ है और एक इंसान यहाँ पे रोड पे हमें दिख रहा है। वाई डू एक्सीडेंट्स ऑकर ऑन दी स्ट्रीट्स। तो क्यों होते हैं एक्सीडेंट्स इस तरीके के। वाई मस्ट वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो हमें ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो करनी चाहिए। वाई डज स्कूल ऑलवेज बिगिन एट अ फिक्स टाइम। तो देखिए हमारे आप लोगों का देखिए जो स्कूल होता है, स्कूल का टाइम हमेशा फिक्स होता है, रोज़ उसी टाइम को हमारा स्कूल स्टार्ट होता है। वाई इज़ अ टाइम टेबल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट मेड। तो हमारा एक टाइम टेबल भी होता है स्कूल का कि जैसे कि फर्स्ट पीरियड इस सब्जेक्ट का, सेकेंड पीरियड दूसरे सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के लिए एक टाइम टेबल होता है प्रॉपरली। Why do vehicles only run on the left hand side of the road? You must have wondered about these things before। तो देखिए आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा ना, ये सारी चीज़ें आप भी सोचते होगे कि ऐसा क्यों है। If there is no fixed time for school to start, what will happen? अगर स्कूल के लिए एक फ़िक्स टाइम नहीं होता तो क्या होता, कोई भी एक साथ टाइम पे नहीं आता, और फिर कैसे हमारा क्लासरूम एक अच्छे से एक टाइम पे स्टार्ट हो पाता। तो कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स वुड कम टू स्कूल एंड गो होम whenever they wish। वी वुड नॉट नो वेन टू स्टडी। तो देखिए यहाँ पे कोई भी टाइम पे नहीं आता, ना ही स्टडी करता, जिसे चाहे जो चाहे कहीं पर भी जा सकता था अगर एक टाइम फिक्स नहीं होता।
इफ़ देयर वेर नो टाइम टेबल स्टूडेंट वुड ब्रिंग द टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स ऑफ ऑल डिफरेंट सब्जेक्ट टू स्कूल। तो देखिए टाइम टेबल के कारण सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि हम लोग जो बुक्स और नोटबुक्स लेके जाते हैं स्कूल में टाइम टेबल के हिसाब से ही लेके जाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं रहेगा तो आपको सारे के सारे जो बुक्स है आपके वो कैरी करने होंगे। तो ये फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम टेबल हमें स्कूल में होना ही चाहिए। रूल्स गाइड अस अबाउट हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। तो देखिए जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, चाहे घर में हो चाहे स्कूल में हो, तो ये हमें क्या सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से सोसाइटी में, हमारे समाज में बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से बातें करनी चाहिए, किस तरीके से बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज ऑफ रूल्स वी कैन बी श्योर दैट एवरीवन विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। For example, because we know that everyone will drive their car on the left hand side, we can also drive our car in the same way safely. तो देखिए जैसे कि रूल्स है कि अगर रोड पे आपको व्हीकल चलाना है तो लेफ़्ट साइड से ही चलाना होता है। तो ऐसे नहीं कि आप आपकी मनमर्जी करके दूसरे साइड में भी चलाओगे या फिर जहाँ चाहे चलाओगे, नहीं। तो ये रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इफ़ यू डिड नॉट नो वेदर द व्हीकल कमिंग टूवर्ड्स अस वुड कम फ्रॉम द लेफ्ट और राइट, वी वुड ऑल्सो गेट कन्फ्यूज। तो देखिए जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा जो व्हीकल्स है वो कहाँ से आएगा, लेफ्ट से आएगा कि राइट आएगा, या अगर हम कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स है या फिर बाकी के भी जो रूल्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। रूल्स आर मेड सो दैट कम्युनिटी लाइफ कैन गो ऑन इन अ स्मूथ एंड ऑर्डरली मैनर। तो देखिए ऐसे जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनके कारण क्या होता है कि हमारे समाज में हमें हर एक जो हमारे काम होते हैं वो अच्छे से हो पाते हैं। अर्लियर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन फॉर्म द बेसिस ऑफ रूल्स, नाउ इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेक्स द रूल। तो देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जैसे कि रीति रिवाज होते हैं कि नहीं ऐसे ही रूल है तो आपको ऐसा ही करना होगा, ऐसे बड़े लोग बोलते थे और फिर लोग मानते थे उनको। लेकिन आजकल ऐसे होता है क्या, किसी ने बोल दिया कि नहीं ये रूल बन गया और आपको फॉलो करना है, तो हम लोग फॉलो करते हैं क्या, नहीं। तो आज के जो रूल्स होते हैं ये कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम फॉर अवर कंट्री। तो देखिए हमारा देश इंडिपेंडेंट होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लिखा गया, जिसमें कि हमारे पूरा कंट्री किस तरीके से कामकाज उसका होगा, किस तरीके से हमारा देश चलेगा, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन या फिर जो कायदा होता है उसे लिखा गया और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूल्स को फॉलो करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल फ्रेमवर्क फॉर governing the country. It lays down the principles on which a society is organized and developed. तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस तरीके से हमें समाज में रहना है, हमें किस तरीके से डेवलपमेंट खुद का करना है या फिर सोसाइटी का करना है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलती है, संविधान में हमारे मिलती है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इलेक्शन होता है, जिसे आपने सुना होगा मतदान जिसे हम कहते हैं, तो जब इलेक्शन होता है तो हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जैसे कि हमारे पंत प्रधान हो या फिर मुख्यमंत्री होते हैं या फिर जो बाकी के मंत्री होते हैं, तो इनको इलेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है देश के जो राज्य कारभार होता है उसे चलाने के लिए। तो ये सब कौन से ये जो चीज़ें होती है अकॉर्डिंग टू दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान ने बोला और फिर हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, नहीं, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ये सब लोग हम फॉलो करते हैं। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रन बाय द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो हर एक क्या बोलते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है वहाँ पे जो वहाँ का काम देखती है। फाइंड आउट विच लोकल गवर्नमेंट बॉडी वर्क्स इन योर एरिया। तो आपके एरिया में कौन सा गवर्नमेंट बॉडी वर्क करता है ये आपको देखना होगा। हैव यू सीन एनी नेम प्लेट्स रिलेटेड टू देम इन योर लोकेलिटी। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, प्लेट्स लगे होते हैं, आपका वार्ड का नाम लिखा होता है या फिर जो हाउस का नेम वगैरह लिखा होता है, सरपंच ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, आपको गवर्नमेंट जहाँ पे हाउसेस होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है वहाँ पे आपको इस तरीके के नेम प्लेट दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, वुमेन ड्राइंग वाटर एट अ वेल। उसके बाद पार्क दिया है, स्ट्रीट लाइट्स है, वैन कलेक्टिंग गार्बेज इन अ सिटी है। तो ये जो काम चलते हैं, जैसे कि हमें जो वाटर सप्लाई होता है या फिर पार्क है, रास्ते के ऊपर जो लाइट्स दिखते हैं हमें, या फिर हमारे यहाँ पे जो कचरा कलेक्ट करने के लिए जो गाड़ी आती है, तो ये सब कौन हमें प्रोवाइड करता है, तो हमारा गवर्नमेंट, जो भी हमारे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन मेनी पीपल फॉर थिंग्स नीडेड इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे रोज़ के लाइफ में जो भी हम लोग काम करते हैं उसके लिए हम डिपेंड रहते हैं बाकी के लोगों के ऊपर। We need water for drinking, washing, for agriculture and also for animals. It is necessary to clear
द गार्बेज इन अवर नेबरहुड एवरी डे। तो देखिए हमारे घर में या फिर हमारे घर के बाहर आजू बाजू में अगर गार्बेज है, कचरा है, तो उसे साफ करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी नीड रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स। फुलफिलिंग दिस नीड्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये हमें कहाँ से मिलती है? लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो होती है ये हमारी हेल्प करती है, ये हमें प्रोवाइड करती है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी टू अटेंड टू दिस नीड्स। तो जो हम लोग इलेक्शन लेते हैं जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया जाता है, ये लोग यहाँ पे गवर्नमेंट में काम करते हैं और ये जो हमें चीज़ें लगती है जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इनको प्रोवाइड करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वॉट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा? मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर एनी वर्क टू बी डन प्रॉपरली। अगर कोई भी काम हमें अच्छे से करना है तो उसके लिए मैनेजमेंट तो ज़रूरी है। अ डिटेल प्लान इज़ नेसेसरी फॉर ग्रुप वर्क। अगर हमें कोई ग्रुप वर्क करना है तो उसके लिए एक अच्छा प्लान होना चाहिए। इफ़ वर्क इज़ कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान इट इज़ डन स्मूथली एंड ऑन टाइम। अगर हम अच्छे से प्लान रेडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो फिर हमारा काम अच्छे से हो जाता है। द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी वर्क्स टू एंश्योर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड द लोकल गवर्नमेंट बॉडी प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर द डेली नीड्स ऑफ अ पीपल। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें इस लेसन से सीखने मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके जो 4th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होंगे उनको भी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी ये जो सारे वीडियोज़ हैं उनसे हेल्प मिल पाएगी स्टडी करने के लिए।